all love our motherland. Our land is great and grand. Valleys, hills and mountains, falls and fields and forest green. We always sing. इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम लोग भाषण नहीं, ये जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, ये बात इस दिल से निकल रहा है। इसलिए हमने कहा है आई लव इंडिया, आई लव सेकुलरिज्म, आई लव गणतंत्र, आई लव किसान, आई लव मजदूर, आई लव बेकार नौजवान। और भारतवर्ष से ये निकम्मा प्राइम मिनिस्टर को हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे, जमुना नदी में इनका अंतिम संस्कार करेंगे। यही चंद। अगर जो है भारत के बारे में सोचेंगे, इंडिया के बारे में सोचेंगे, तो हम आपसे भी प्यार करेंगे। इसलिए प्यार करेंगे, इसलिए कि जो हमारा इंडिया से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे। क्यों न वो कीड़ा हो, क्यों न वो कोई इंसान हो, हम उससे प्यार करेंगे। बट आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। ये दलित मोदी ने भारत को बर्बाद कर दिया और सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजराती, मराठी सबको अलग से थलग कर दिया। इसलिए ममता बनर्जी ने इंडिया बिकॉज इसलिए कि मोदी जी सिर्फ सूट पहने हैं, मोदी जी सिर्फ साइनिंग इंडिया किए हैं और कम से कम 96 बार माने 96 बार सिर्फ विदेश की यात्रा किए हैं, खूब गुलगुल्ला चाभे हैं। राम सिंह मुखिया बोले तू गुलगुल्ला चाभा, हम सुखला दौरी, आइए हमार 26 जनवरी, आइए हमार 26 जनवरी नाम रख करके और भारत को जोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और हम लोग उखाड़ करके फेंके। ये जीतेगा तो इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा का मतलब यह हुआ कि हम लोग जो सेकुलरिज्म पर एतमाद रखते हैं, हम लोग जो गणतंत्र पर एतमाद रखते हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा की जो सरकार है आज न्यायालय के ऊपर भी आक्रमण करके घमासान घायल कर दिया है, पूरे हिंदुस्तान को तितर बितर कर दिया है। लेकिन हम लोग भारतवासी जैसे 1947 में देश को अंग्रेजों के उन आक्रमण से आजाद दिलाया था, ठीक उसी तरीके से हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजराती, मराठी, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के लोग एक साथ शामिल हो करके यही आवाज देते हुए मंदिर में भी घंटी बजेगी, मस्जिद में भी अजान होगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, उस वक्त भी इन्हीं के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और उस वक्त भी आरएसएस के लोग थे जिन्होंने फूट डालने की कोशिश की। और आज़ादी के बाद लोग जब पाकिस्तान के जानिब भागने लगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ऐ मुसलमानों ना जाओ हिंदुस्तान छोड़कर, कल तुमने जमुना नदी के किनारे बैठ करके वजू किया था, दिल्ली की जमा मस्जिद की मीनारें तुम्हें चीख चीख कर पुकारेगी, हैया रसला हैया रसला। हम लोग नहीं गए, हम लोग भारतवासी हैं। भारत की शान, भारत की मर्यादा को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर हर वक्त ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करके, मदन मित्रा के हाथ को मजबूत करके, ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करके हम लोग सेकुलरिज्म को बचाने के लिए। गठबंधन का नाम है इंडिया और आप लोगों ने नारा लगाया आई लव माई इंडिया, तो इंडिया को वोट करेगा देश भारत या इंडिया से बाहर जाकर एनडीए को वोट करेगा भारत? India means 26th political parties, the wings of, and the total of 26th political parties is the united for 2024. Success is India because सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए, गणतंत्र को बरकरार रखने के लिए अभी मौजूदा 9 वर्षों से जो केंद्र में, भारतवर्ष के केंद्र में भाजपा की जो सरकार चल रही है, यह सरकार पूरे देश का सत्यानाश करके रख दी है। हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात हर प्रेम के तमाम लोगों के ऊपर में घमासान
आक्रमण किया और करने के बाद में देश को कोई प्रगति नहीं, सिर्फ साइनिंग ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, टेलीविजन में रह गया, लेकिन कोई समाधान भारतवर्ष का नहीं हुआ। आफ्टर तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज त्राही में आज जनता जो मची हुई है, इससे निकालने के लिए एकजुट होकर के 26 दलों ने बेंगलुरु में जो 2 रोजा मीटिंग हुई, उसमें यह तय पाया गया। हमारे पश्चिम बंगाल के लड़ाकू नेता मदन मित्रा जी ने आज कहा है, बहुत ही अच्छी बात कहा है, मैं तायद करता हूं, मैं समर्थन करता हूं ममता बनर्जी के उद्योग से कि ये जीतेगा तो इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा का मतलब यह हुआ कि हम लोग जो सेकुलरिज्म पर एतमाद रखते हैं, हम लोग जो गणतंत्र पर एतमाद रखते हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, आज न्यायालय के ऊपर भी आक्रमण करके घमासान घायल कर दिया है, पूरे हिंदुस्तान को तितर बितर कर दिया है। लेकिन हम लोग भारतवासी जैसे 1947 में देश को अंग्रेजों के उन आक्रमण से आजाद दिलाया था, ठीक उसी तरीके से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुजराती मराठी हर जात हर धर्म हर भाषा के लोग एक साथ शामिल हो करके यही आवाज देते हुए वी ऑल लव आवर मदरलैंड, आवर लैंड इज ग्रेट एंड ग्रैंड, वैलीज हिल्स एंड माउंटेन्स फॉल्स एंड फील्ड्स एंड फॉरेस्ट ग्रीन वी ऑलवेज सीन। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए ममता बनर्जी की आवाज में आई लव इंडिया हम लोग एकजुट होकर के और भारतवर्ष से ये निकम्मा प्राइम मिनिस्टर को हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे, जमुना नदी में इनका अंतिम संस्कार करेंगे। यही चंद बातें हैं। एक आखिरी सवाल, मोदी जी के तरह आप भी बढ़िया भाषण दे लेते हैं? नहीं, हम लोग भाषण नहीं, ये जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, ये बात इस दिल से निकल रहा है, इसलिए हमने कहा है आई लव इंडिया, आई लव सेकुलरिज्म, आई लव गणतंत्र, आई लव किसान, आई लव मजदूर, आई लव बेकार नौजवान। आज हम लोग यहाँ शहर कलकत्ता के तमाम होकर एक साथ मोदी जी भी बोल नो बिकॉज इसलिए कि मोदी जी सिर्फ सूट पहने हैं, मोदी जी सिर्फ साइनिंग इंडिया किए हैं और कम से कम 96 बार माने 96 बार सिर्फ विदेश की यात्रा किए हैं, खूब गुलगुल्ला चाभे हैं। राम सिंह मुखिया बोले तू गुलगुल्ला चाभा अहम सुखला दौरी, आइए हमार 26 जनवरी, आइए हमार 26 जनवरी। लेकिन इस संविधान को 26 जनवरी मीन्स संविधान सन 1950 में जब यह संविधान लिखी गई थी, भारत में हर जात हर धर्म हर भाषा के लोग एक साथ मिल करके रहेंगे, मंदिर में भी घंटी बजेगी, मस्जिद में भी अजान होगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, उस वक्त भी इन्हीं के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और उस वक्त भी आरएसएस के लोग थे जिन्होंने फूट डालने की कोशिश की। और आज़ादी के बाद लोग जब पाकिस्तान के जानिब भागने लगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, ऐ मुसलमानों ना जाओ हिंदुस्तान छोड़कर, कल तुमने जमुना नदी के किनारे बैठ करके वजू किया था, दिल्ली की जमा मस्जिद की मीनारें तुम्हें चीख चीख कर पुकारेगी, हैया रसला हैया रसला। हम लोग नहीं गए, हम लोग भारतवासी हैं, भारत की शान भारत की मर्यादा को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर हर वक्त ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करके, मदन मित्रा के हाथ को मजबूत करके, ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करके हम लोग सेकुलरिज्म को बचाने के लिए। ममता बनर्जी तो आपकी नेत्री है, जन नेत्री है, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? देखिए, जो व्यक्ति अगर आप भी जो है भारत के बारे में सोचेंगे, इंडिया के बारे में सोचेंगे, तो हम आपसे भी प्यार करेंगे। इसलिए प्यार करेंगे, इसलिए कि जो हमारा इंडिया से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे। क्यों न वो कीड़ा हो, क्यों न वो कोई इंसान हो, हम उससे प्यार करेंगे। बट आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। माँ माटी मानुष जिंदाबाद।
ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। और पश्चिम बंगाल के लड़ाकू नेता, मजदूरों के नेता, हॉकरों के नेता, पूरे पश्चिम बंगाल के जन नेता, हम सबों के हर दिल अजीज प्यारा नेता मदन मित्रा जिंदाबाद। लगातार जिस तरह से महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उससे जो है लोगों का मोहब्बत या कह सकते हैं कि लोगों का रिलेशन या लोगों का विश्वास के बीच एक जो नाम आया वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या ये इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो एनडीए पर भारी पड़ेगा या एनडीए का गठबंधन इंडिया पर भारी पड़ेगा। मगर एक मास्टर स्ट्रोक जरूर है जब ये नाम रखा गया था। देखते हैं 24 में क्या कुछ होता है। वैसे सियासी हवा बदल रही है और आप जो है पक्षपात की बात तो कह सकते हैं, मगर इतना जरूर है कि लोग एक दूसरे के बारे में भी सोचते नजर आ रहे हैं और शायद इसीलिए राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। लोगों के बीच में जो है अच्छे संदेश, अच्छे पैगाम देने की भी बात चल रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।